मरने वाले एक ही बार मर जाते हैं। जो सपना था वो पूरा नहीं होगा। सजा मिलनी चाहिए, ये बचने चाहिए। और लेकर को क्या मिलता है यहाँ पर? गोली। ये घाटी की आवाजें हैं, अपने हिस्से का इंसाफ मांगती हुई, अपने खोए हुए लोगों को याद करती हुई, अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र करती हुई। कश्मीर की पुरानी कहानी में जुड़े ये नए पन्ने हैं, बीते 9 महीनों की वो दास्तानें जो बताती हैं कि आखिर कश्मीर के जख्म भर क्यों नहीं रहे हैं। जेलम के दोनों पार सोपोर बसता है, एक तरफ नया और एक तरफ पुराना। ये वो रिश्ता हुआ कश्मीर है जहाँ की महिलाओं और बच्चों ने सबसे ज्यादा दहशत से झुलसे हुए दिन देखे हैं और दहशत की काली रातें काटी हैं। इन बच्चों और महिलाओं से मिलकर समझ में आता है कि आतंकवाद एक सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, ना ही अलगाववाद एक सियासी मंसूबा। ये एक ऐसी ताकत है जो लोगों के जिस्म पर वार करता है और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। बशीर अहमद और उनकी बीवी को अपने बड़े बेटे मुदस्सर अहमद खारचू पर बड़ा नाज था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, खेलकूद में भी सबसे आगे। शाम को घर लौटता तो घर खुशी से भर जाता, लेकिन एक शाम नहीं लौटा। वो 15 सितंबर 2010 की शाम थी। पर एक आश थी कि ये बड़ा होके मुझे आराम मिलेगा, मैं रिलीफ मिलेगा इसके साथ। मैंने इसको बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया लिखाया, आपके पास सब इसके फोटो भी है। हिंदुस्तान में सब जगह घुमाया, कोई जगह ही नहीं है जो जहाँ पर ये न गया हिंदुस्तान में। इसलिए ये गया ताकि ये सीखेगा कुछ, पढ़ लिख कर ये सीखेगा कुछ। पढ़ लिख कर को क्या मिलता है यहाँ पर? गोली और कोई चीज़ नहीं मिलता है। उस शाम सुरक्षा बल के जवानों ने उसे गोली मार दी थी। पुलिस ने कहा वो पत्थर फेंक रहा था। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया। परिवार ने इसे गलत इल्जाम बताया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने इल्जाम वापस ले लिया, लेकिन मुदस्सर कहां से वापस आए? रिश्तेदार आता है वो भी रोता है। हमारे घर में मातम है, हम कम से कम 400 चूल्हे हैं, सारे चूल्हे रोते हैं रात भर। इस होनहार बच्चे की मौत की जांच शुरू तक नहीं हुई है। इसको एक ही बात है, बस आज़ादी दे दो, फ्रीडम। बाकी मसला कोई जंग का नहीं है, हमें इस खाली आज़ादी चाहिए। नज़ीर की नौजवान आंखों में जितनी नफरत है उतनी ही दहशत। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त को पानी में डुबोकर मार दिया गया। हमने सर कहा सर उसको तैरना नहीं आता है, आप हमें ऐसे ही पकड़े। हम सिलेंडर कर दे, मगर उन्होंने नहीं माना। हाथ में ये पत्थर मारा और वो उसके हाथ से छूट गया और वो फिर पानी में डूब गया। फिर उसको पत्थर लगाया तो वो छूट गया, फिर वो दरिया में डूब गया। ये कहानी 15 साल के जुबैर की है। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तभी सुरक्षा बलों के जवानों ने पकड़ लिया। बूढ़े बाप को बाद में मिली खबर। पुलिस ने धमकी दी, अगर आपने यहाँ हरमीत सिंह नाम का डीएसपी था और एसपी अल्ताफ खान, आफ्ताब एसएचओ, अयाज गिलानी, ये 4 बंदे, इन्होंने यहाँ मेरी घरवाली और मुझे रोका। बोला अगर आप पार चले गए तो ये गाड़ी जो है आपके ऊपर से गुजारेंगे, अगर आपने एफआईआर दर्ज किया तो आपका इनकाउंटर कर देंगे। पुलिस ने बताया जुबैर की मौत पांव फिसलने की वजह से हुई। पत्थर उसको मार रहे थे, पूरा सोपोर किनारों पर देख रहा था। तो मेरे पास 7-8 आई विटनेस है जो इस लड़के के साथ थे उस टाइम। गुलाम हसन भट्ट की तकलीफ दोहरी है। 4 साल पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया था। उसे भी पुलिस की गोली लगी थी, उसका भी इंसाफ नहीं हुआ। अब वो कहाँ जाएं? साथ में एक बदहवास माँ है, अपने 2 बच्चों को खो चुकी है उनकी बीवी। दर्द जैसे सोपोर के एक एक घर में बसता है। गुलाम हसन भट्ट की गली से कुछ ही दूर रहती है खातिजा बेगम, जिनके ईद आखिरी खुशी साबित हुई। ईद के तीसरे दिन सोपोर में लड़के पथराव भी कर रहे थे और पुलिस गोलियां भी चला रही थी। तभी उनका बेटा 21 का रफीक घर से निकला। नमाज पढ़ने कर्फ्यू मिलिट्री। माँ कहती है बेटा नमाज के लिए गया था, लौट नहीं पाया। पुलिस कहती है वो पत्थर चला रहा था। हकीकत बस इतनी है कि उसे गोली मार दी गई। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis
and much more. Download free. ndtv.com/apps.